गुफा बड़ी न्यारी है, गर्भ चून लंग जाओ, सब बार बारी है, सब बार बारी है, दातिए। अरे हाथ मुझे से दिखे बोरे बाबा। आप सभी से निवेदन करता हूँ, कृपया गाड़ी और खच्चरों का सहारा ना लीजिए, पैदल चल के ही यात्रा कीजिए। इसका एक अनोखा ही मजा आता है। हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इट्स पॉसिबल विजय पर। और आज हम वैष्णो माता के लिए आए थे घूमने के लिए, और हम ये पार्वती भवन में अपना सामान लॉकर में रखा था जो है। हाँ दोस्तों, अगर आप सभी को अगर कभी कभी रुकना पड़ा अगर वैष्णो माता के भवन के पास, तो आप दुर्गा भवन में स्टे कीजिएगा। और वहाँ पे कुछ सीटें हैं जो ऑनलाइन भी बुक होता है, आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो। और कुछ जो है पहले आओ पहले पाओ के आधार पर है, आप उसे उस तरह भी हासिल कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ लॉकर रूम में मिल जाएगा जैसे पार्वती भवन में है, और फिर एक दुर्गा भवन के पास लैट्रिन बाथरूम और वहाँ लॉकर्स की सुविधा है, वहाँ पे आप स्टे कर सकते हो अपने सामान को रखकर। हाँ दोस्तों, मैं काफ़ी सौभाग्यशाली हूँ, मुझे माता के प्राचीन गुफा के दर्शन हुए। और किसी को लगे ना लगे, पर मुझे तो लगता है माता ने मेरा स्वागत बारिश के रूप में किया, क्योंकि जैसे ही गुफा के दर्शन करके निकले, प्राचीन गुफा के दर्शन, और उसके बाद जैसे ही बाहर आए। जय माता दी। ये कहाँ से हो? दिल्ली से। वाह यार, ब्लॉगिंग करते हो? ब्लॉगिंग करते हो? नया वैष्णो माता अगर आप आना चाहते हो तो उसके लिए आपको ऑनलाइन ही, जो यहाँ पे होटल है, जो रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आपको ऑनलाइन ही रजिस्टर करवा के आपका बुकिंग करवाना पड़ेगा। और दोस्तों, मैं काफ़ी खुश हूँ और काफ़ी गदगद भी हूँ। एक तो प्राचीन गुफा के दर्शन मुझे हुए, और उसके निकलते ही बारिशों ने स्वागत किया हो। मुझे तो यही लगता है जैसे मेरा स्वागत हुआ हो। ये मेरा कोई बड़ापन नहीं, पर मुझे जहाँ तक महसूस हो रहा है मैं वो बता रहा हूँ। कौन सा प्राणी है पर ये? होगा हिरन ही होगा। हिरन ही है। हिरन की अलग प्रजाति है, मादा होगी। ये जैन आप आदमी होता है, उसके सींग बड़े होते हैं। वे यार, बंदर को आवाज क्यों दे रहा हूँ मैं? अगर आप रोपवे के माध्यम से अगर भैरव जी के पास जाना चाहते हो, तो उसके लिए भी समय सीमा निर्धारित है, जैसे सुबह 10 से 11 और शाम को 5 से 6। इसके बाद वो बंद हो जाता है। तो आपको भैरव जी के लिए पैदल ही, अगर इसके बाद अगर टाइम चुनते हो तो आपको पैदल ही जाना पड़ सकता है। ऐसा मैं जा रहा हूँ। अगर वैष्णो माता के अगर दर्शन के लिए आते हो आप सब, तो सबसे पहले आपको बाणगंगा मिलेगी। आप वहाँ पे नहा के स्वच्छ हो सकते हो। और उसके आगे जाओगे तो आपको चरण पादुका मिलेगा। चरण पादुका के आगे जाओगे तो अर्धकुंवारी के दर्शन होंगे। वहाँ आपको ग्रुप वाइज नंबर दिया जाएगा। आपको इंतज़ार करके जितना नंबर होगा उस हिसाब से आपका नंबर आएगा, और उस हिसाब से आप दर्शन कर पाओगे। आप ग्रुप वाइज नंबर जो मिलेगा उसके मुताबिक आप सब माता के दर्शन कर सकते हो।
बाणगंगा से अर्धकुंवारी आपको कम से कम, एक वयस्क आदमी है तो आपको उसको कम से कम 3 से 4 घंटे लग सकते हैं अगर वो रेगुलर चले तो। और अर्धकुंवारी से अगर भवन के लिए जाना चाहे तो सेम 3 से 4 घंटे उसमें भी लग जाएंगे आराम आराम से चलकर। जहाँ बैटरी कार रुकती है वहाँ तक आपको ये खच्चर घोड़े वाले रोक देंगे। पहले 1200 करीबन था, 1800 है। पालकी वाला 2000 से 2500 तक। आप अपने नज़दीकी बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन से आप श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन आ सकते हो। वहाँ से आपको टेम्पो वाले मिलेंगे और टेम्पो वाले आपको द्वार तक छोड़ देंगे वैष्णो माता के, और वहाँ से आपकी पैदल ही यात्रा होगी। और आपका जो ये बैच है ये आपका रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे दोनों पे आप बनवा सकते हो। आधार कार्ड लाना आपके लिए अनिवार्य है। उसी आधार कार्ड के आना आपके आधार कार्ड के सीरियल नंबरों से ही आपको एक बैच उपलब्ध किया जाता है जो आपका पूरे ही यात्रा में आपका जगह जगह सहयोग करता है। यात्रा के दौरान अगर आप कुछ खाना पीना चाहते हो तो श्राइन बोर्ड के द्वारा कुछ यहाँ पे भोजनालय चलाए जा रहे हैं। आप वहाँ पे सस्ते दरों पर खाना पीना या चाय पी सकते हो। दोस्तों अब हम भैरव जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। कहा जाता है माता जी का दर्शन करने के बाद भैरव जी का दर्शन करना अति आवश्यक है, वरना आधा ही दर्शन माना जाता है। अगर आप सब भी अगर पूरे दर्शन करना चाहते हो तो भैरव जी के दर्शन करना ना भूलिएगा। ये भैरव जी का लास्ट स्टॉपेज है। यहाँ से आप अभी तो हम रात्रि में हैं, दिन में आप यहाँ पे बहुत ही मनमोहक दृश्य के आनंद उठा सकते हैं। आप अभी तो दिखेगा नहीं, फिर मैं आपको वैष्णो माता का भवन दिखाता हूँ। काफ़ी जो छोटा दिखेगा आपको यहाँ से। रात्रि का मौसम है, फरस में पूरा पानी पानी है, लग रहा है कि रपट ना जाए। और नीचे क्योंकि खाई है, घनघोर खाई है। देख लेंगे बाद में। रूबी आना का अच्छा हाँ। एक 1:30 बजे के रात के आसपास भी यहाँ वैष्णो माता से उतरते हुए बूंदाबांदी हो रही है और तेज हवाएं चल रही हैं। ठंड का टाइम है, बड़ा रूह का पा देने वाला मौसम है। रूह का पा देने वाला मौसम हो रहा है, एकदम मस्त कड़क हवा आ रही है, आंखें भी नहीं खुल रही है। माता के चढ़ाई में किसी को बोरियत नहीं होने वाली है क्योंकि हर पिल्लर पे बॉस के स्पीकर लगे हुए हैं जो माता के भजन बजते रहते निरंतर, जिससे मन लगा रहता है।